नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन श्रीवास्तव आपका दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। और आज वैसे तो हमारा जो विषय चल रहा है वह प्रैक्टिस है, परंतु आज महावीर जयंती है, तो आप सभी के लिए महावीर जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। दोस्तों, महावीर स्वामी जी अपने आप में विश्व विख्यात व्यक्तित्व के धनी, परम ज्ञानी, लोगों को जीवन जीने की अलग शैली उन्होंने प्रदान की। उन्हें सत्य का बोध, परम ज्ञान प्राप्त हुआ। आज मैं प्रयास करूंगा कि महावीर स्वामी जी के जीवन पर मेरा जो ज्ञान है उसके अनुसार मैं प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा और प्रयास करूंगा कि मेरी बात आसानी से आपके पास तक पहुंच सके। महावीर जी के जीवन से सीखने के लिए युवाओं के लिए बहुत कुछ है। माना जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी बह रहे हैं। अगर उनके जीवन पर आप प्रकाश डालेंगे तो आप एक सोचिए कि एक राजकुमार थे, वह राजा के घर में, क्षत्रिय राजा थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ था, परंतु ऐसा उनके मन में क्या विचार था, ऐसा क्या व्यक्तित्व था, ऐसा क्या बनने का उनका प्रयास था, किस तरीके ज्ञान की उनको खोज करना थी कि उन्होंने राजा का राजपाट, राजकुमार का पद छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया और परम ज्ञान की सिद्धि प्राप्त की और लोगों को जीवन जीने की अलग शैली प्रदान की। मैं जो महावीर जी जो भगवान है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कहीं त्रुटि होती है, कहीं कोई गलती मुझसे होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें आप। महावीर स्वामी जी का जन्म एक राजा क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता जी का नाम त्रिशाला था एवं महावीर स्वामी जी का, जब तक वो महावीर नहीं थे तो उनका नाम बचपन का वर्धमान था। और बचपन से ही उनको चीज़ों को देखने का अलग ही नज़रिया था। बात करने का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका वो अलग था। किसी बात को रखने का अंदाज इतना था कि जब वो अपनी बात बड़े लोगों में रखते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि कोई वृद्ध व्यक्ति अपनी बात रखता है, बहुत अनुभवी व्यक्ति अपनी बात हमारे बीच में रख रहा है। लगभग 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने जो राजपाट था वह सभी को छोड़कर जो जैन समाज की प्रक्रिया होती है वह करके उन्होंने अपना जो संत बनने का मार्ग था उसको चुना और लगभग मेरे अनुसार 12 वर्ष उन्होंने तप किया और एक वृक्ष के नीचे उन्हें परम सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने कई जगह जाके लोगों की जो भावनाएं थी, लोगों का जो जीवन जीने की शैली थी उसको परिवर्तन करने का प्रयास किया। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में, अलग शहरों में जाते थे वह, और जो भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह लोगों के बीच में अपना ज्ञान वह प्रस्तुत करते थे ताकि लोगों का भी जो जीवन है, दिनचर्या है, वह बदल सके। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी रहे। महावीर स्वामी जी ने कई ऐसी बातें कही जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी हमारे लाभप्रद हैं। सबसे पहले तो वह उन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म। और एक बात है, उच्चारण से पहले अनुसरण करना चाहिए। तो मैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास करूंगा। अहिंसा परमो धर्म जब उन्होंने कहा था तो ऐसा कहा जाता है कि जब वह वन से विहार करके वापस अपनी कुटिया में आते थे आश्रम करने की लालच में, तो वह सोने से पहले क्षमा मांगते थे कि अगर दिन में जब मैं चलता हूँ, प्रवास करता हूँ, तो मेरे पैरों के नीचे अगर कोई छोटा जीव जंतु, कोई चींटी आ गई हो और मेरे कारण उसकी अगर मृत्यु हो गई या कष्ट पहुँचा हो, तो मैं सोने से पूर्व उन सभी जीव जंतुओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। तो अहिंसा परमो धर्म जब उन्होंने बोला था तो उसका अनुसरण भी किया और लोगों को बताया भी कि ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिससे हमारे कारण किसी न किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचे, कष्ट पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने सफलता होने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए उन्होंने 2 बातें लोगों के बीच में रखी हैं कि हमेशा आप याद रखें कि भगवान है, कहीं ना कहीं भगवान है, कोई ना कोई ऊपर है जो पूरा हिसाब रखता है।
और एक न एक दिन हम सभी को मरना है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि भगवान है, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको एक स्मरण रहना चाहिए कि ऊपर कोई है जो हमें देख रहा है। अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, कुछ अन्याय का काम कर रहे हैं, तो यह बात हमें कहीं ना कहीं याद रहना चाहिए। साथ ही साथ आत्मा को जो विशेष तौर पर जिन्होंने शोध किया, उसको समझा, उसको सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, वह महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जी ने कहा है आत्मा में परमात्मा। मतलब कि उनका कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान को यहाँ वहाँ भटक कर ढूंढने का प्रयास ना करें, पहले आप अंदर ही जाएं, क्योंकि जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वह आपके अंदर से ही आते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या ही नकारात्मक हो। तो पहले आप अंदर जाएं, अपना अंदर सुधार करें। कहीं ना कहीं जो आत्मा है वही परमात्मा का रूप है, तभी तो आपका जन्म हुआ है। अगर आत्मा ही प्राण से निकल जाएगी तो आपका शरीर किस काम का है? तो आत्मा ही है जो आपके पूरे शरीर को चलाती है। तो पहले अपने आत्मा पर शोध करें, मन को काबू करें, और यहाँ वहाँ परमेश्वर को ढूंढने से बेहतर है कि आप अपने ही अंदर परमेश्वर को ढूंढें। फिर महावीर स्वामी जी ने कहा अरिहंत मंगलम। अरिहंत मंगलम वह कहते थे, और उनका कहना था कि अगर तुमने अरिहंत मंगलम बोलना भी प्रारंभ कर दिया है तो आप विश्वास मानिए कि अरिहंत होने के मार्ग पर आपने चलना प्रारंभ कर दिया है। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ सोच ली है तो आप विश्वास मानिए कि 50% वह चीज़ हो चुकी है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे दान करना है, पुण्य करना, अगर यह विचार आपके मन में आ गया है तो आप यकीन मानिए कि 50% वह काम हो चुका है, क्योंकि सभी के मन में यह विचार उत्पन्न नहीं होता है। अब दोस्तों, महावीर जी की जो उन्होंने जो बातें बोली थी उनमें से एक बात है जिसने क्रांति ला दी थी पूरे विश्व में, पूरे समाज में, युवाओं में, वृद्धों में, सोच में, वैज्ञानिकों में, सभी लोगों में एक शब्द की उन्होंने क्रांति ला दी थी। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जो आप सोच रहे हैं, जो आप सोचते हैं, जो जैसा आप विचार रखते हैं, वो एक ना एक दिन घटित हो ही जाता है, और एक ना एक दिन आप वैसे बन ही जाते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। और जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप होना चाहते हैं, उसको देखना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जो हम देख सकते हैं वह एक न एक दिन हम बन भी सकते हैं। और जो भी हम आज हैं वह कई बार किसी विचार को दोहराने के कारण आज हम हैं। जो भी आज हमारी परिस्थिति है वह किसी न किसी विचार को हमने बार बार पुनः दोहराया है, स्मरण किया है उसका। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप होना चाहते हैं अपने जीवन में, उसका बार बार विचार करें, उसे देखने का प्रयास करें। महावीर जी ने तो यह बात 2500 साल पहले की कह दी थी, और इसी बात को और अच्छे से हमारे यहाँ मूवी के फिल्मों के द्वारा बताया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मूवी आई हुई थी, हिंदी में उसका नाम रहस्य है। उसमें भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप बनना चाहते हैं, उसको कई बार सोचें, उसको अपने जहन में लाएं, और एक ना एक दिन आप वैसे बन ही जाएंगे। आप जैसा सोच रहे हैं वैसी घटना घटी जाएगी, क्योंकि हम जो विचार लाते हैं तो पूरी प्रकृति उस विचार को हमारे पास पहुंचाने का काम करने लगती है। पूरी सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैल जाती है। तो यह एक ऐसा विचार था महावीर जी का जिसने पूरे समाज में, पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया और क्रांति ला दी कि युवाओं को कि आप जो भी बनना चाहते हैं उस पर फोकस करें, उसको ही बार बार सोचें, और हो सके तो उसको देखें। हो सके आप उस जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके आइडियल हैं, उनकी फ़ोटो अपने कमरे में लगाएं, या जिस तरीके से आप मोबाइल के माध्यम से देखना चाहते हैं। तो जो भी आप बनना चाहते हैं उस पर अपना फोकस करें, उस विचार को पुनः दोहराएं। हाँ, एक छोटी सी बात और मुझे ऐसा संज्ञान है कि जो सकारात्मकता महावीर स्वामी जी की थी, उस पर एक छोटा सा कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जैसे एक लाइन चलती है, बहुत आपने सुना होगा कि आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली है। यह कई जगह इसका उदाहरण दिया जाता है। यह महावीर स्वामी जी ने अपने शिष्य को एक बार ऐसे ही सकारात्मक सोच क्या होती है उसको लेके बताया था कि एक चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। अगर गिलास आधा भरा हुआ है पानी से तो कई लोग बोलते हैं कि गिलास आधा खाली है, और कई लोग बोलते हैं गिलास आधा भरा है। तो एक ही चीज़ को देखने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक बार वह वन से वापस अपने जो उनकी कुटी थी, घास फूस की बनाई हुई थी, तो उसमें वह आराम करते थे जब लोगों से मिल के आते थे। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि बहुत तेज़ आंधी चली है, आधा झोपड़ा उड़ चुका है और आधा बाकी है। तो साथ में जो शिष्य था वह वहाँ पर रोने लगा कि बताइए भगवान की कैसी कृपा है कि हम दिन भर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, लोगों को भगवान के प्रति
जागरूक करते हैं और भगवान ने महलों को तोड़ाया नहीं और हमारा झोपड़पट्टा उड़ा दिया। महावीर जब ही खड़े थे और वो हंसने लगे, तो शिष्य बोला कि आप हंस रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर आंधी ने हमारा झोपड़ा उड़ा दिया, हम कहाँ रहेंगे। महावीर जी ने बोला कि मैं तो भगवान का कृतज्ञ हूँ, उनको धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आंधी आई थी, वो तो चाहती तो पूरा गरीब का झोपड़ा उड़ा देती, मगर प्रभु तुम थे तो देखो आधा बचा हुआ है। और अब तो और भी अच्छा है कि अब तो आधा झोपड़ा है, आधे में हम बरसात का आनंद लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और आधे से हम सूरज चांद देखेंगे। तो अब मुझे पता होता कि इतना सुंदर दृश्य झोपड़े के अंदर से मुझे दिखेगा कि रात में चांद तारे भी दिखेंगे, बारिश होगी तो बारिश की बूंदें भी यहाँ पर हमें सामने आएंगी, तो मैं तो खुद ही ये झोपड़ा आधा का उड़ा देता यहाँ से। तो बात एक जो शिष्य था वह नकारात्मक तरीके से सोच रहा था, और वही बात स्वामी जी ने सकारात्मक तरीके से सोची और उसको सकारात्मक पहलू रखा। तो आज महावीर जी की जयंती पर आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे द्वारा जो बात यहाँ पर स्वामी जी की रखी गई, अगर कहीं त्रुटि कहीं गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा प्रयास था कि अपने माध्यम से उनके जीवनी पर मैं प्रकाश डालूं और कहीं ना कहीं उनसे हम प्रेरित होकर उनने जो बातें रखी हमारे बीच में उनको अपने जीवन में अमल करें, हम उनको स्मरण करें और जो भी उनसे हमें शिक्षा प्राप्त हुई है उसको हम सही दिशा में पॉजिटिव एनर्जी में लगाएं और जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। महावीर जी की जय। जय जय।